आज के वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस करना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये है कि अगर हम किसी कस्टमर को कोई सामान बेच रहे हैं, पर अगर उस सामान बेचते समय हम गिफ्ट के रूप में कोई दूसरा सामान अगर उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक है वो हमको घटा हुआ दिखना चाहिए, ऐसे स्थितियों में हम जो है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं HP लैपटॉप 14.5 इंच का जो क्वांटिटी है, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है 5 दिख रहा है। और यहाँ पर लैपटॉप जो दिख रहा है, लैपटॉप बैग, यहाँ पर आप देखेंगे 5 क्वांटिटी दिख रहा है। अब जो है कि मेरे को लैपटॉप जो बेचने हैं उसके साथ साथ मेरे को जो है लैपटॉप बैग फ्री में देना है कस्टमर को, तो उसकी ट्रांजेक्शन जैसे कि हम जो है कि सेल वाउचर में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर वाउचर में गए और वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर सेल वाउचर ओपन है। तो सेल वाउचर में जो है कि सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो है कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए एक ऑप्शंस को ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा सेल वाउचर है उसको एडिट करना होता है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अल्टर ऑप्शंस पे। अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा वाउचर टाइप, इसको एंटर कर लेना है और वाउचर टाइप को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सेल वाउचर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एंटर करते हुए आपको यहाँ पर देखेंगे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये ऑप्शन अभी यस है। इसको अगर हम नो कर देंगे तो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको नो ही कर देते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलाउ जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है वो जो है नो है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। यहाँ पर इस स्क्रीन से वापस हो जाऊँगा और वापस होने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद सपोज मैं अपने कस्टमर को कैश में बेच रहा हूँ तो कैश सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर इस स्क्रीन को हम सेव कर देंगे, इस स्क्रीन को सेव कर देंगे और उसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब सपोज जो है कि मैं अपने यहाँ पर जो है लैपटॉप को सेल कर रहा हूँ, तो लैपटॉप को सिलेक्ट किया, मान के चलो एक क्वांटिटी बेच रहा हूँ 35,000 में। और इसको मैंने इंटर करने के बाद यहाँ पर अब अगर मैं जो है लैपटॉप बेच रहा हूँ तो उसके साथ लैपटॉप बैग भी मैं फ्री दूंगा। तो यहाँ पर एंटर किया, मेरे पास एक क्वांटिटी जो है कि कस्टमर को गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है तो मैंने इसको लिया। अब अगर जो है कि हम यहाँ पर कोई भी रेट वैल्यू नहीं देते हैं तो ये जो रिकॉर्ड है लैपटॉप बैग का वो जो है यहाँ पर सेव नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसको एंटर कर किया, ये तो जो है सेव हो जाएगा। पर जो है कि अगर हम इसके रिकॉर्ड को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कीबोर्ड से पेज अप की दबाएंगे तो ये वाउचर ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज अगर ऐसा ओपन करने नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे वाउचर के नीचे डे बुक दिख रहा है, इसको एंटर किए। अब यहाँ पर हमने जो सेल एंट्री किया है एंटर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर HP लैपटॉप 14.5 इंच का आइटम तो दिख रहा है, लेकिन हमने जो लैपटॉप बैग का जो है आइटम लिया हुआ था ये यहाँ पर स्वैप नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशंस पे यहाँ पर हम जो है डे बुक में जा कर के जो ये वाउचर को ओपन किए हुए हैं अल्टर हम कर सकते हैं। यहीं पर इंटर मैंने किया, इंटर करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम चाहें तो इसको जो है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन ऑप्शन को इनेबल किए बगैर भी हम काम ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लैपटॉप को बैग को सिलेक्ट कर लीजिए। लैपटॉप बैग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 1 क्वांटिटी दे दीजिए। अब यहाँ पर अगर जो है कि हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन चाहते हैं तो कम से कम हमको यहाँ पर रेट वैल्यू जो है कि हमको 0.1 पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.01 लिख देंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो उससे राउंड अप में 35,000 ही लेंगे, ना कि एक पैसे को लेंगे। अब एंटर करते हम क्या कर देंगे, इसको सेव। अब जो है कि ये रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो ये जो है सेव हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर रेट दिया हुआ है। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमने कीमत वैल्यू दिया हुआ है, रेट वैल्यू दिया हुआ है, ये हमको दिखाना भी नहीं है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेल्स वाउचर है उसमें हमको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट को जनरेट करना होगा। तो यहाँ पर हम अल्टर में जाएंगे, यहाँ पर हम वाउचर टाइप में, उसके बाद सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलाउ जीरो वैल्यूज ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम यस कर दिए, कंट्रोल से सेव कर देंगे। यहाँ पर वापस हो जाएंगे। अब जो हमने एंट्री किया हुआ है उसमें सुधार करना चाहते हैं तो डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद इसको एंटर और एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, सेव करते जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जो हमने यहाँ पर लैपटॉप बैग लिया हुआ है, यहाँ पर जो हमने रेट दिया हुआ है इसको हम हटा देते हैं, इसको एंटर किए। अब जो है कि एंटर करते हुए हम सेव करेंगे तो भी ये रिकॉर्ड जो है सेव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैपटॉप बैग तो दिखाई दे रहा है, क्वांटिटी 1 दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर कोई भी रेट नहीं है।
अब इसको अगर हम चाहें तो प्रिंट दे सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इसके लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर करंट का ऑप्शन दिख रहा है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप प्रिंट कैसे आने वाला है देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू में चले जाइए और इसके बाद जो है कि आप इसको देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्योंकि कस्टमर को नकद बेचा हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपके लैपटॉप बैग, यहाँ पर लैपटॉप जो दिख रहा है एचपी लैपटॉप, यहाँ पर लैपटॉप बैग, इसके बाद जो है कितना क्वांटिटी में हमने सेल किया ये सारा चीज़ रिकॉर्ड दिख रहा है। अब अगर हम जो है कि यहाँ पर इसको सेव करते हैं, इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद स्टॉक समरी में अगर जाते हैं तो हमको दिखेगा यहाँ पर जो है लैपटॉप बैग का जो रिकॉर्ड है वो जो है कि या फिर जो है कि लैपटॉप का जो रिकॉर्ड है वो जो है 5-5 क्वांटिटी थी जो कि यहाँ पर 4 हो गए। तो इस तरह से हमको क्लोजिंग बैलेंस का रिकॉर्ड दिख रहा है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।